Hello everybody, welcome again to my channel How to Solve Physics. In this video we will discuss charging by conduction. In method of charging by conduction, two bodies should be in contact. Means इस मेथड में ये आवश्यक शर्त है कि ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में होने चाहिए। चलिए इस मेथड का कॉन्सेप्ट समझते हैं सिंपल वे में। ये बीकर्स दिखाई दे रहे हैं। अच्छा बताओ, क्या इन बीकर्स में जो लिक्विड फिलअप है वो एक बीकर से दूसरे में फ्लो होगा? ऑफ कोर्स नहीं होगा। क्यों? दोनों का लेवल इक्वल है। लेकिन यहाँ मेथड ऑफ चार्जिंग बाय कंडक्शन में लेवल कैरी द मीनिंग द पोटेंशियल। यहाँ पोटेंशियल दोनों का इक्वल है। देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस। जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है तभी कोई चीज फ्लो करती है, isn't it? अब नेक्स्ट एग्जांपल पर गौर कीजिए। देखिए दो बीकर्स हैं आपके सामने, एक में थोड़ा हायर लिक्विड है, दूसरे में लो लेवल लिक्विड है। अब बताओ क्या इसमें लिक्विड फ्लो करेगा कि नहीं करेगा? ऑफ कोर्स देयर इज ए फ्लो ऑफ द लिक्विड। व्हाई? बिकॉज देयर इज ए डिफरेंस ऑफ द लेवल। देसी भाषा में तो हम ऐसा कह देते हैं कि लेवल में डिफरेंस है। अदरवाइज एज फार एज द फिजिक्स इज कंसर्न तो हम लोग क्या कहेंगे कि इनका पोटेंशियल का लेवल अलग अलग है। मींस देयर इज ए पोटेंशियल डिफरेंस, दैट्स व्हाई देयर शुड बी फ्लो ऑफ द लिक्विड, इजंट इट? अब क्वेश्चन राइज होता है कि ये फ्लो कब तक मेंटेन रहेगा? कब तक हो? क्या ये फ्लो होता रहेगा? नो, until unless their levels are not equal to each other. It carry the meaning जब तक कि दोनों का वोल्टेज इक्वल नहीं हो जाता। और जैसे ही दोनों का वोल्टेज इक्वल हो जाता है तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ? जीरो, और फ्लो बंद हो जाएगा, isn't it? And this is only the concept of method of charging by the conduction. Of this water analogy, we can conclude if conductors are identical, जैसे कि बीकर आपको दिखाई दे रहा है बिल्कुल एक जैसे हैं साइजेस में, शेप में, then distribution of charge is equal to each other. तो दोनों में फाइनल जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इस केस में लिक्विड का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो इक्वल अमाउंट में होगा। मींस दोनों बीकर्स में जो टोटल लिक्विड है उसका हाफ हाफ दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यस और नो? यस। कंडक्टर्स अलग अलग कैपेसिटी के हैं, मींस सिमिलर नहीं है, आइडेंटिकल नहीं है। उसके लिए हम एग्जांपल ले रहे हैं कि अलग अलग कैपेसिटी के दो बीकर है। अगर उन दोनों को आपस में कनेक्ट करते हैं तो फ्लो तो होगा, हायर टू लोअर लेवल, लेवल्स इक्वल हो जाएंगे, लेकिन फाइनल जो डिस्ट्रीब्यूशन के बाद में अमाउंट ऑफ लिक्विड आएगा उसकी क्वांटिटी इक्वल नहीं होगी। दैट डिपेंड्स ऑन द कैपेसिटी। दैट्स व्हाई फर्स्ट में बात करेंगे तो अगर हम इनको कंडक्टर मान लें थोड़ी देर के लिए तो Q1 डैश प्रोपोर्शनल टू C1 के प्रोपोर्शनल होगा। दैट्स व्हाई रेशियो प्रोपोर्शन का कांसेप्ट लगाए मैथमेटिक्स का। Q1 डैश इक्वल टू C1 डिवाइडेड बाय टोटल का कितना प्रोपोर्शन जाएगा, मल्टीप्लाई बाय Q। Q is the total amount of the charge, Q1 plus Q2. Similarly, we can find for the second Q2 dash, अब सेकंड में जाएगा C2 के प्रोपोर्शनल। दैट्स व्हाई C2 डिवाइडेड बाय C1 plus C2 मल्टीप्लाई बाय Q, इज इट? तो अब आगे जाने से पहले एक बार हम समराइज कर लें कि चार्जिंग बाय कंडक्शन का कांसेप्ट क्या है। ओके, whenever two bodies, at least one charged, come into contact with other one, in that case there is flow of electric charge from higher potential to lower potential. Whenever not mentioned, electric charge carry the meaning the positive charge. Okay, कब तक होता है? Until unless there is electric potential and that is equal to each other. चलिए जो भी अभी तक हमने सीखा है वाटर एनालॉग से कंक्लूड किया कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर हमारा चार्ज फ्लो करेगा।
उसी को अप्लाई करते हैं कंडक्टर्स के लिए। डायग्राम में देखिए, दो आपके पास स्फीयर है, मेटल स्फीयर। फर्स्ट वन पॉजिटिवली चार्ज मेटल स्फीयर है एंड सेकंड वन न्यूट्रल। क्यों है न्यूट्रल? जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव है। दोनों को इंसुलेटेड स्टैंड पे रखा है जिससे कि अर्थ के कांटेक्ट में नहीं आए। अब इन्हें हम कांटेक्ट में लेकर आते हैं। व्हाट हैपन? जैसे ही कांटेक्ट में आएगा तो देखिए जो रेड वाला स्फीयर आपको नजर आ रहा है, रेड वाला, तो उसमें वो क्या है? न्यूट्रल है। न्यूट्रल है मींस जीरो पोटेंशियल है। और जो ब्लू वाला स्फीयर आपके पास में है उस पे पॉजिटिव चार्ज है मींस पॉजिटिव पोटेंशियल है। पॉजिटिव पोटेंशियल इज मोर एंड जीरो पोटेंशियल इज लेस, इजंट इट? जो पॉजिटिव चार्ज है, जब भी हम चार्ज की बात करते हैं दैट कैरीज मीनिंग द पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन्स ही फ्लो करते हैं बेसिकली। तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ। तो इस रेड स्फीयर से इलेक्ट्रॉन का फ्लो ब्लू स्फीयर की तरफ होगा। जैसे ही हम इन स्फीयर्स को अलग अलग करते हैं, एक दूसरे से सेपरेट करते हैं, तो व्हाट हैपन? रेड स्फीयर से इलेक्ट्रॉन का फ्लो हुआ है ब्लू स्फीयर की तरफ। तो रेड स्फीयर है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया तो उस पर कैसा चार्ज रह जाएगा? इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो पॉजिटिव चार्ज हो गया। और ब्लू स्फीयर हमारा पॉजिटिव चार्ज था, उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए, तो चूंकि इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए हैं तो वो लेस पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। चलिए अब चार्जिंग बाय कंडक्शन पर कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे जो हमने देखा था। उन कॉन्सेप्ट को एक बार हम दोबारा से रिवाइज करना चाहेंगे। हमने क्या देखा था कि दो कंडक्टर्स हैं, अगर उनमें पोटेंशियल डिफरेंस है तो चार्ज का फ्लो होगा हायर से लोअर की तरफ। कब तक होगा? जब तक कि दोनों का पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाता। और अगर वो आइडेंटिकल है कंडक्टर तो इक्वल अमाउंट में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। दिस इज फर्स्ट वन। अगर उनका कैपेसिटी अलग अलग है तो इन केस चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी। चलिए अब क्वेश्चन लुक एट द बोर्ड। फर्स्ट प्रॉब्लम, ऑब्जेक्ट A, B and C are three identical insulated spherical conductors. Originally A and B both have charge plus 3 millicoulomb. A और B दोनों पर कितना है? plus 3 millicoulomb. While C has a charge of minus 6 millicoulomb. एक थर्ड है C जिस पर minus 6 है। Object A and C are allowed to touch. First of all A और C को touch करेंगे, then they are moved apart. फिर उनको अलग अलग कर दिया। Then object B and C are allowed to touch before they are moved apart. Final question क्या है? If object A and B are now held near each other, they will attract or repel, not affect each other, or information sufficient. अब देखिए क्या दे रखा है इसमें कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट हैं वो क्या है भी? आइडेंटिकल है। कैसे स्फीयर है भी? यहाँ पर आइडेंटिकल स्फीयर है। तो आइडेंटिकल वाला केस हमने देखा था जब वो बीकर्स एक जैसे थे, याद करेंगे। चलो याद करते हैं। ऐसा था। उसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था टोटल का, जो टोटल फर्स्ट में Q1 है, सेकंड पे Q2, उनका हाफ हाफ हो गया था। That's it? Yes. इसी को इस क्वेश्चन में अपन अप्लाई करते हैं। हमारे पास तीन आइडेंटिकल स्फीयर है A, B and C। फर्स्ट पर कितना गिवन है हमको? फर्स्ट पर कितना है? +3। सेकंड पर कितना है? +3। थर्ड पर -6। ओके। फर्स्ट सिचुएशन क्या है कि सबसे पहले A और C आर अलाउड टू टच। जब हम A और C को आपस में फर्स्ट ऑफ ऑल टच करेंगे, तो जब A और C को टच करेंगे तो इनका टोटल कितना हो गया? +3 एंड -6 मींस -3/2, -3/2। यस और नो, है ना? तो इस टोटल का हमने हाफ कर दिया, A + C/2, तो दोनों ऊपर कितना कितना जाएगा? -3/2। तो A पर भी -3/2 और
सी पर भी कितना जाएगा भाई -3/2। लेकिन बी को हमने डिस्टर्ब नहीं किया है तो बी पर उतना ही चार्ज रहेगा +3। यस, उसके बाद में क्या कर रहे हैं, आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट बी एंड सी अलाउड टू टच ईच अदर, बी और सी को आपस में टच किया जा रहा है। अच्छा, बी पर तो स्टिल कितना है +3 और सी पर अब कितना हो गया है -3/2। तो अब b प्लस सी कितना हुआ +3 एंड प्लस ऑफ -3/2 मींस कितना हो गया 3/2 डिवाइडेड बाय 2। डिवाइड बाय 2 क्यों कर रहे हैं, आइडेंटिकल है, दोनों में इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो 3/2 डिवाइडेड बाय 2 हाउ मच, प्लस का 3/4। तो हमारे पास में इस केस में b और c दोनों में कितना कितना आएगा, प्लस का 3/4 प्लस का 3/4। लेकिन a पर कोई चेंज नहीं आने वाला, a पर स्टिल देयर इज -3/2। यस और नो। व्हाट अबाउट आवर क्वेश्चन इज, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा था यहाँ पे, क्वेश्चन कह रहा था कि इफ ऑब्जेक्ट a एंड b आर नाउ हेल्ड नियर ईच अदर, a और b को आपस में पास पास में लेकर आ रहे हैं, नियर है ना, टच नहीं करा रहे हैं, तो क्या होने वाला है, ए और बी के बीच में देख रहे हैं, ए पर कैसा रह गया है नेगेटिव और बी पर कैसा आ गया है पॉजिटिव, तो ऑब्वियसली दे अट्रैक्ट ईच। वन मोर क्वेश्चन, इस पर एक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें कि आइडेंटिकल स्पेयर्स नहीं हो, हमारे पास में आइडेंटिकल कंडक्टर नहीं हो, तो उसको कैसे डील करेंगे। चलिए क्वेश्चन लेते हैं, टू स्पेयर्स ए एंड बी of radius 4 cm and 6 cm are giving charges of 80 microcoulomb and 40 microcoulomb respectively। पहले वाले पे कितना है भाई 80, सेकंड पर कितना है 40 माइक्रोकूलम। ओके, और रेडियस देख लीजिए दोनों की अलग अलग है, फर्स्ट की कितनी है 4 सेंटीमीटर और सेकंड की 6, तो ये आइडेंटिकल नहीं होंगे। इफ दे आर कनेक्टेड बाय द फाइन वायर, the amount of charge flowing from one to other, एक से दूसरे को कितना चार्ज जाएगा। There are the four options, look at the board। सारी सिचुएशन से A से B को जाएगा या B से A को जाएगा और कितना जाएगा, that we have to find। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए आइडेंटिकल नहीं है, आइडेंटिकल नहीं है तो उस केस में हमें याद करना होगा वो एनालॉजी जिसमें कि बीकर्स का साइजेस अलग अलग था, ध्यान है। चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ऐसा कुछ था कि बीकर बड़ा है दूसरा छोटा है, मींस आइडेंटिकल नहीं है, तो उस केस में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है ऐसे केस में, इनकी कैपेसिटी के प्रोपोर्शन के अंदर। ये कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। फर्स्ट वाले QA डैश मींस फाइनली डिस्ट्रीब्यूशन के बाद में चार्ज कितना जाएगा, तो जो चार्ज जाने वाला है वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, कैपेसिटी के प्रोपोर्शन में जाता है। तो फर्स्ट में जो जाएगा वो इसके प्रोपोर्शन में जाएगा, इसकी फर्स्ट की कैपेसिटी के प्रोपोर्शन। और ये रेशियो प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट है कि जब हमें फर्स्ट का पार्ट निकालना है तो न्यूमरेटर में CA और डिनोमिनेटर में सम एंड मल्टीप्लाई बाय द टोटल अमाउंट। यहाँ पर टोटल अमाउंट क्या है चार्ज, तो ये Q को हमको क्या लेना है यहाँ पर 80 + 40, is it? आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। अब यहाँ स्फीयर की बात हो रही है। स्फेरिकल जो कंडक्टर होता है उसकी कैपेसिटी क्या होती है, C = 4πε0r, is it? क्या होती है 4πε0r। तो ये कैपेसिटी जो हुई इसकी वो प्रोपोर्शनल किसके हो गई है, रेडियस के। तो ये जो अभी हमने देखा है सिचुएशन, इसी को हम अप्लाई कर सकते हैं, मींस कैपेसिटी की जगह पर रेडियस को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, इज इट। तो मींस फर्स्ट पर जो चार्ज आएगा QA डैश इक्वल टू, अब क्या कर रहे हैं यहाँ कैपेसिटी की जगह रेडियस को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं और रेडियस की वैल्यू हमारे पास में है यहाँ पर फर्स्ट की 4 और 6 और ये रेशियो में है, तो देयर इज नो नीड टू चेंज द यूनिट्स, क्योंकि ऊपर भी सेंटीमीटर आएगा नीचे भी सेंटीमीटर, दे विल कैंसिल ईच अदर। तो चलिए वैल्यू रखते हैं 4 डिवाइडेड बाय 4 + 6। अब ये 120 कैसे आया, टोटल Q इज द टोटल 80 + 40 और सॉल्व करें फर्दर, 4 + 6 कितना हो गया 10 और आपका
10 और 10 से कैंसिल कर सकते हैं। और 4 मल्टीप्लाई बाय 12 कितना हो गया है 48 माइक्रोकूलम। तो फर्स्ट वाला जो स्फीयर है ए, इस पर कितना रह गया है भाई 48 माइक्रोकूलम, 48 रह गया है इस पर, और था कितना इसके पास में 80 माइक्रोकूलम, मींस कम हो गया। कम हो गया तो चार्ज कहां गया, सेकंड को चला गया। यस और नो? देयरफॉर अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो किससे किसको जाएगा, ए से बी को, क्योंकि ए का कम हुआ है ना। और कितना कम हुआ है 80 माइनस 48 मींस 32 माइक्रोकूलम। देन व्हिच विल बी द आंसर, तो बताइए आंसर कौन सा होगा, कितना फ्लो हुआ 30 माइक्रोकूलम, और किससे किसको गया है, ए से बी को। यस और नो? थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विथ मी, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मेथड ऑफ चार्जिंग, दैट इज मेथड ऑफ चार्जिंग, which one, that is by the induction।